जय हिंद। कोविड 19 की लगातार अपडेट्स आती जा रही हैं। कोविड 19 से हमें कोई इशू नहीं है और ना ही था। वास्तविकता में शुरुआती दौर में जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, हर कोई व्यक्ति परेशान करता है। कुछ वायरस भी उसी प्रकार के होते हैं, शुरुआत में जानकारी नहीं थी तो उनसे हमको परेशानी थी। लेकिन अब इसके जो लगातार नए-नए वेरिएंट आ रहे हैं, उनसे हमको ज़्यादा परेशानी हो रही है। लगातार वैश्विक स्तर पर यदि हम देखेंगे कि कोविड का जो ओमिक्रॉन है, वो लगातार अपना कहर जो है बरसाता नज़र आ रहा है। एक्चुअल में ये वीडियो विशेष रूप से आज एक नया वेरिएंट खोजा गया है कोविड का, जिसके चलते कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच चुका है। फ्रांस में हाल ही में IHU वेरिएंट जो है पाया गया है। इसके अभी तक टोटल 12 केसेस हम लोगों ने फाइंड किए हैं। ये कह सकते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में डेंजरस है, ओमिक्रॉन से भी डेंजरस है। शुरुआती दौर में जब आप लोगों को कोविड-19 देखने को मिले था, कुछ इस तरीके का कह सकते हैं वेरिएंट आपके सामने आया था। देन यदि आगे हम लोगों ने देखा, तो फिर आपके सामने ओमिक्रॉन आ रहा है। कुछ इसका वेरिएंट इस तरीके से देखने को मिला। न्यू आपके सामने IHU है। इन तीनों में बेसिक तौर पर यदि डिफरेंस देखा जाए, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है और स्ट्रक्चर डिफरेंस के आधार पर ही हम लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी आप लोगों ने खाया होगा। फूल गोभी देखते हैं, फूल गोभी के ऊपर जो फूल लगा रहता है, वो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये फूल लगे हुए हैं। जब अधिक मात्रा में उसके आसपास जड़ें निकलेंगी, तो उनमें कह सकते हैं अड़ने, फँसने की संभावनाएँ अधिक रहती हैं। तो कह सकते हैं कि जब शुरुआत में कोविड होता था, हमारे गले में ही 24 घंटे तक फँसा हुआ रहता था, है ना? क्योंकि ये सब कुछ जो भी है फँस जाता हो, तो अंदर जाने में थोड़ी-सी उसको परेशानी होती थी, लेकिन 24 से 48 घंटे फिर वो एंट्री ले ही लेता था। आगे यदि फिर हम लोगों ने देखा ओमिक्रॉन, उसने सोचा कि भाई इससे तो काम नहीं चल रहा है, ये जड़ों को, पंख को थोड़ा-सा काट के आते हैं। और फिर वो आता है पंख को काट के, और जैसे ही वो पंख को काट कर आता है, तो कुछ उसका डिज़ाइन हमको ओमिक्रॉन वाली कंडीशन में ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर ये अपने पंखों को काट कर आया है। अब ये सारे के सारे बिल्कुल कैसे हैं? सपाट हैं लगभग-लगभग। ऊपर-ऊपर की देख रहे हैं? ये कह सकते हैं गोभी-गोभी को काट के आया है। नीचे का जो रहता है ना, जो कह सकते हैं स्टैंड टाइप का, वो सिर्फ़ इसने बचा के रखा है। अभी इसमें क्या है, ये लंबे टाइम तक टिकता था, अंदर जाने में टाइम होता था, लेकिन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फिर भी इसने बहुत दहशत मचाई। इसने क्या किया है, ये सब ऐसा स्ट्रक्चर लेकर के आया है, तो इसने अपना टाइम कम कर लिया है। टाइम कम कर लिया है, इसकी भी डेथ रेट ठीक-ठाक है और कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर अभी इसी का बोलबाला है। लेकिन जो नया वेरिएंट देखने को मिला IHU, ये इससे भी ज़्यादा डेंजर है क्योंकि ये तो कह सकते हैं गले में रुक भी रहा था। इसने हाथ-पैर उड़ा दिए, तो फिर ये भी थोड़े टाइम तक कह सकते हैं 12 से 24 घंटे ये भी रुका। लेकिन अब इस बार जो स्ट्रक्चर सामने आया है, आज ही आया है, फ्रांस में आप लोग देख सकते हैं 12 लोगों की मौत हो चुकी है डायरेक्टली नए वेरिएंट से। तो यहाँ पर जो 12 केस सामने आए हैं, सीधे डेथ कह सकते हैं कि केस फाइंड आउट किया, कुछ टाइम के बाद डेथ। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नए वेरिएंट आए हैं उनको जो 12 लोग मिले उन्हीं के ऊपर चेकअप या कोई टेस्टिंग चल रही हो, तो हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो। लेकिन फाइनली ये अभी तक की मात्रा में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बताया जा रहा है। इस बार ये कुछ भी लेकर के नहीं आया है ना? तो सुंदर तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन डेंजर कंडीशन इसकी बनती है। फिलहाल मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ग्राफ दिखाना चाहूँगा। द वेरी फर्स्ट एक मैप हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें हॉटस्पॉट ज़ोन की यदि बात करेंगे इसके लिए, कोविड का जो वेरिएंट है, उन दोनों वेरिएंट को लेकर अभी इंटरनेशनल ज़ोन में जो हॉटस्पॉट है, सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट ज़ोन यदि देखा जाए, टोटल डार्क ज़ोन की कंडीशन में आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, और ये कह सकते हैं कि दक्षिण वाली कंडीशन, और ये वाली सारी की सारी कंट्री जिसमें सम्मिलित की गई हैं, सम्मिलित की नहीं गई हैं, वास्तविकता में ये बेचारे पीड़ित हैं, क्षतिग्रस्त हैं। और ये वाला इलाका बिल्कुल साफ है। हर एक मैप में आप देखेंगे ये वाला इलाका लगभग पूरा-पूरा साफ है। मतलब जहाँ से फैला वो लोग एकदम स्वतंत्र हैं लगभग, ठीक? टोटल केस की यदि कंडीशन देखा जाए, तो टोटल केस की कंडीशन में भी इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, और टोटल केस जितना इम्पैक्ट पड़ा है उसमें डेथ रेट में यदि हम देखेंगे टोटल डेथ्स वाले मैप्स में, तो यहाँ पर जितने कह सकते हैं हम लोग इंजर्ड हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग डेथ रेट भी हमारी काफी खतरनाक रही है। तो ये कह सकते हैं हमारे लिए बुरी है, और ये वर्तमान स्थिति का है। मैं अभी इसमें एक और अपडेट आप लोगों को ग्राफ दिखाता हूँ। देन यदि हम चारों के चारों मैप्स में देख रहे हैं, तो भाई ये वाला इलाका जहां से ये निकल के आया, वहां कह सकते हैं ज्यादा कोई दहशतगर्दी नहीं है। तो ये कह सकते हैं क्या ये टारगेट करके इन लोगों को ये फैलाया गया था? भाई टारगेट करके फैलाया गया, तो भाई बहुत गलत किया तुम लोगों ने, है ना, हमारे साथ। क्योंकि जिस दिन हम कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। टोटल कोरोना वायरस के लिए इंडिया की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, और इंडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा चिंतित जो ग्राफ है, वो सिर्फ ये वाला ग्राफ है, जहां पर हम देख रहे हैं कि दिसंबर महीने में डेली न्यूज केस इन इंडिया इंक्रीजमेंट हो रहा है। डेली न्यूज केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं।
और ये न्यूज केस के चलते हम लोगों का जो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के मन में कह सकते हैं कि एग्जाम को लेकर दहशतगर्दी बनी रहती है। तो ये एग्जाम की दहशतगर्दी काफी ज्यादा टेंशन वाला माहौल पैदा कर सकती है। तो हम लोगों को फोकस होकर के पढ़ाई ही करना है और कुछ नहीं करना है ना। जो होगा वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल ऐसा सब कुछ रहते हुए तो फाइनली हम कह सकते हैं पड़ोसी देश में जो खान सर के चचा रहते हैं, तो चचा के बारे में तो हम देख ही लें। चचा की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट है। सबसे पहला अपडेट वहां से ये है कि ब्रिटेन ने कह सकते हैं इनको रेड सिग्नल दे दिया। रेड सिग्नल इन द सेंस यहाँ से कोई फ्लाइट का आना जाना सब बंद। अब तुम अपने ही देश में रहो, वहां तुमको जो भी करना है करो, हमको कोई इशू नहीं है। यदि तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि कोई भी यात्री, हमारे यहाँ तो लिखा रहता है यात्री अपने कह सकते हैं सामान की अपनी स्वयं की सुरक्षा करें, और जैसे एंट्री लेते हैं तो वहां ही भारी चेक हो जाता है भाई कि आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं है जो भी है। ये वहां से क्या है कि ट्रेन में बैठा देते हैं, तो ट्रेन के अंदर जाके चेक करते हैं कि ऐसा कुछ है क्या। तो ये यहाँ अंदर जाके चेक कर रहे हैं, तो ऐसे मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान रखो, है ना। आप अपनी सिक्योरिटी का नहीं बोल रहे हैं, हम उन लोगों की सिक्योरिटी का बोल रहे हैं। नहीं तो ऐसे यदि सिक्योरिटी आप लोग करेंगे कि एक साथ कह सकते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, भाई मास्क तो लगा के रखा है लेकिन 2 गज की दूरी को मेंटेन नहीं किया इन लोगों ने, है ना। और फिर कैसे है भाई, कुछ भी है। यदि आप लोगों ने मैनेज नहीं किया तो फिर आने वाले समय में मासूमों को इसका भुगतान करना पड़ता है। हम लोगों ने पिछले लॉकडाउन में भी देख लिया कि बड़े लोगों को तो पुलिस धर के ले जाती है, कूट देती है ना। लेकिन इन लोगों का कोई कुछ भी नहीं करने वाला। बेचारे बच्चे हैं तो कह देंगे ठीक है बेटा घर जाओ, और इनको पीट भी नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, टच भी नहीं कर सकते, डंडे भी इनको नहीं मार सकते। तो इन सब का भुगतान फिर कह सकते हैं मासूमों को करना पड़ता है। भाई ये सब यदि चल रहा है तो इसके चलते हम लोगों को अपनी थोड़ा सा सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम सुरक्षा का ध्यान यदि नहीं देंगे तो इंडिया सेकंड नंबर पर अभी कंडीशनल हमको देखने को मिल रहा है। ये मैंने आज की रिपोर्ट देखने को दी है, और साथ ही साथ कल की यदि रिपोर्ट देखेंगे तब भी हम सेकंड नंबर पर यही थे। और कह सकते हैं कि न्यू डेथ्स के कह सकते हैं क्राइटेरिया में भी वृद्धि हुई है। तो काफी डेंजरस कंडीशन है, हम लोगों को मेंटेन करना ही होगा। यदि मेंटेन नहीं किया तो फिर अपनी तो बाट लगी ही। भाई इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कोविड के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका प्रॉपर तरीके से आप लोग पालन कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात को भी फॉलो कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और अपनी पढ़ाई पर फुल कॉन्फिडेंट होकर के तैयारी कीजिए। लाइव क्लासेस लेने में मैं असमर्थ हूँ, रीजन है कि अभी प्रॉपर इंटरनेट सिग्नल और जो भी सिस्टम है प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसीलिए आज मैंने एक रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।